एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे। आज है 22 फरवरी, दिन है आज गुरुवार का और टाइम ना यहाँ पर 11 बज चुके हैं। तो गांव से आए हैं मम्मी पापा हमारे, और हमारे मम्मी पापा ना गांव में ही रहते हैं क्योंकि गांव में खेत वगैरह हैं। और सच तो ये ना उनको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। पापा तो रुक भी जाते हैं, लेकिन मम्मी जो है ना वो अगर 2-4 दिन रुकेंगी ना, फिर उसके बाद उनको लगता है कि अब मुझे घर जाना है। क्योंकि घर में गाँव में जो है ना वो खुला-खुला है सारा, मतलब घर भी काफ़ी बड़ा है और खुला हुआ भी है। उनको ना यहाँ पर बंद-बंद सा लगता है, तो वो हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ ही रहें, बट वो हमारे साथ नहीं रहती, वो गाँव में ही रहती हैं, उनको गाँव में ही अच्छा लगता है। और आप चाहे दूर रहें या फिर पास रहें, अगर आप आपके दिलों में एक-दूसरे के लिए प्यार है ना, तो आप दूर रहकर भी एक साथ हैं, एक पास हैं। और यहाँ पर जो है ना प्रसाद बन रहा है, और साथ ही ना आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो अगर आप चाहें तो अपनी विशेज़ मेरे बेटे को दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरे बेटे को भी अच्छा लगेगा। और साथ ही हम करा रहे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी जो है ना वो महा के दिनों में कथा कराऊँ, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, बट मैंने कहा चलो महा में करा लेंगे। अच्छा, ये वाली जो कथा है ना, वो बसंत पंचमी को मैं कराने वाली थी, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं कथा जो है बसंत पंचमी को नहीं करा पाई। तो मैंने कहा चलो जिस दिन निशान का बर्थडे, मतलब जब बर्थडे होगा तभी करा लेंगे। तो पूजा की तैयारी हो चुकी है, पंडित जी ने पूजा की तैयारी सारी कर दी है। और मैं बस उनको मतलब वो मैं पूछ रही थी कि कोई कमी तो नहीं रह गई, तो कह रहे थे नहीं सब हो गया है। तो पूजा की हमारी तैयारी हो चुकी है और अब हम करेंगे कथा। और अच्छा, एक बात आपको बताएँ, कथा हो चुकी है, बस हवन यहाँ पर जो होता है वो हो रहा है। और भगवान के कुछ काम ऐसे हैं, जब भगवान चाहते हैं ना तभी होता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम अगर कितना भी चाहें ना, कि कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं हमें मंदिर जाना है, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं। तो जब हमें हमें भगवान के घर से ही हमारा ये होता है ना कि हाँ, उनको बुलाना है, तभी हम जा पाते हैं। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पाते और ना ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर कथा भी हो चुकी है समाप्त, और अब हम बाँट रहे हैं प्रसाद। तो यहाँ पर ये प्रसाद है, प्रसाद ये जो हमारे साथ है ना, इन्होंने बनवाया था, बहुत अच्छा प्रसाद बना था। और कथा का प्रसाद ना वाक़ई में बहुत लाजवाब होता है। तो यहाँ पर शाम हो चुकी है और निशान का चल रहा है फुड सेक्शन। तो मैं देख रही थी खड़े होके कि आजकल के बच्चे कितने होशियार हो गए हैं ना, उनको बताने की ज़रूरत नहीं कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो मैंने सूट भी कर लिया। और ये है निशांत का बर्थडे केक। और मैं एक बात आपसे और बता दूँ, हमारे यहाँ ना बेटे का जो बर्थडे है ना वो मनाया नहीं जाता है, लेकिन बच्चों की ज़िद के आगे ना हमें झुकना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ ना, केक की जो कटिंग है ना वो अपनी मम्मी से करा देती हूँ, यानी कि निशांत की नानी से करा देती हूँ। मैं नहीं करती हूँ ना, मतलब निशांत की दादी करती हैं, और ना तक कोई भी हाथ नहीं लगाता। तो यहाँ पर निशांत ने है जो केक कटिंग कर दी है, और मैंने ना ये जो है वो इसका म्यूट कर दिया था क्योंकि शायद वो चल रहा था म्यूज़िक, इसीलिए कॉपीराइट की वजह से मैंने ना म्यूट कर दिया है। तो निशांत के दोस्त वगैरह हैं, और ज़्यादा ना हैवी नहीं किया था, बस सिंपल सा ही किया है। कोई ज़्यादा आप कहें कि बहुत बड़ा किया, ऐसा नहीं। और यहाँ पर ये सब जो गली के बच्चे हैं ना वो निशांत के दोस्त भी हैं। और खाना हमारा बन ही चुका था, एक तरफ कथा हो रही थी, एक तरफ हमारी जो चाची है ना वो खाना बना रही थी। तो खाने में बस वही बनाया था, छोले। और मैं आपको बताऊँ, मैंने ना सूट बिल्कुल कुछ नहीं किया, जिसको फ़ोन दे दिया उसी ने सूट किया है। मुझे नहीं पता कैसा किया कैसा नहीं किया, जैसा भी किया है मैं आपके साथ शेयर करी, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कुछ भी अपनी तरफ से सूट करने का। और बच्चों ने खाना खा लिया, सबने खाना खा लिया, हम सब लोग खाना खा चुके थे, रात के 10 बज रहे थे यहाँ पर। और निशांत को इतनी बेसब्री थी अपने गिफ्ट ओपन करने की, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। रात के 10:30 बज रहे थे यहाँ पर, और निशांत कहते नहीं मैं गिफ्ट देखूँगा, मुझे गिफ्ट देखना है, मुझे गिफ्ट देखना है। मैं कहा चलो देख लो, और उनका ये भी था कि मेरी वीडियो भी बनाओ। तो यहाँ पर तनुष्का उनकी वीडियो बना रही है। तो यहाँ पर जो भी उनको उनके फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिए हैं, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। बच्चों को बर्थडे की इतनी होती है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो जो भी गिफ्ट है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और मैं सच बताऊँ मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, ना खाने का कर पाई, ना क्योंकि मुझे ना, और आपको बताऊँ मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मुझे फ़ीवर आ रहा है, फ़ीवर आ रहा है। पूरा शरीर ऐसा था ना, गरम-गरम था, और बिल्कुल ऐसी वीकनेस सी हो रही थी। पता नहीं कैसे एकदम से ना अचानक से प्रॉब्लम हो गई, और मैं ना उस दिन फ़ास्ट भी थी। शायद हो सकता है इसी वजह से हो गया हो। तो यहाँ पर ये निशांत के दोस्तों ने उन्हें गिफ्ट दिए हैं, और उनके जो मामा हैं वो लेकर आए थे कपड़े। तो कहते हैं मेरे कपड़े भी दिखाना है। मैंने कहा दिखा दो, जो क्योंकि मैं लेट चुकी थी, 11 बज चुके थे। और इतना मैं आपको आगे दिखाऊँगी
कि घर जो है ना वो इतना मैसी इतना मैसी हुआ था, उसको देख-देख के ना मुझे और घबराहट हो रही थी। मैं सोच रही थी अब मुझे सुबह इसकी क्लीनिंग करनी है, किस तरह से करूँ? तो ये निशांत के मामा ने उनको कपड़े दिलाए हैं और एक मामा ने जो कपड़े दिलाए वो पहन के उन्होंने केक कटिंग कराई थी। तो जो वो पहने हैं ना वो उनके मामा दोनों हम ना तो इनके बर्थडे पर ना तो इनको कपड़े दिलाते हैं, मतलब हम ऐसा कुछ नहीं करते, बस केवल केक मँगा देते हैं और आप काट लो। बस क्या करें, जब बच्चे नहीं मानते हैं तो करना पड़ता है। वैसे हमारे यहाँ बेटों के बर्थडे नहीं मनाए जाते, बेटी का मतलब मना लेते हैं। बेटी का भी मैंने अपने मम्मी-पापा के यहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने अपने घर से कोई बर्थडे स्टार्ट नहीं किया। तो बच्चे बड़ी कोशिश से अपना गिफ्ट ओपन कर रहे हैं, बस आप देखते जाइए, मैं भी देख रही थी और मैंने कहा ठीक है, जो आया मैं कल देखूँगी, मैं बहुत थक चुकी थी सच में। और घर देखिए आप, ये देखिए जिसमें रूम में केक कटिंग हुई है उसकी हालत देखिए, क्या है? मैं बस देख रही थी, मैंने कहा चलो आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आप ना मतलब मैंने सफाई तो काफ़ी दिखाई है, कभी-कभी घर गंदा घर भी दिखाना चाहिए। आपसे एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, प्यार बाँटिए, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।